कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो इतिहास का पेपर है वो 10 मार्च के दिन होने वाला है। तो 10 मार्च के लिए देखिए, मैंने आपको 4 सेट को बोला था, तो मैंने आपको सेट ए बी सी अच्छे से कंप्लीट करवाया है और ये आपका सेट डी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। चारों सेटों को आप कंप्लीट करिए, भरोसा रखिए आप 100% आपके क्वेश्चन आएंगे, एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं जाएगा, लेकिन आपको पूरे सेटों को कंप्लीट अच्छे से करना है। तो ये यहाँ पे भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। चलिए हम पहला प्रश्न समझेंगे। तो समय भी देखिए मैं आपका कम ले रही हूँ और पूरे प्रश्नों को कंप्लीट आपको करवा रही हूँ। पहला है सही विकल्प चुनिए। तो मेजी सरकार का संबंध है, मेजी सरकार का संबंध किससे है? जापान से है। दूसरा आपका इसमें रहेगा सुनेरा गिरोह का गठन किसने किया था? इसका जो गठन है चंगेज खान ने किया था। चौथा है प्रियरी चारागाह कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। पांचवा है वार का सिर से संबंधित था, तो ये मूर्तिकला से संबंधित था। पांचवा है प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना की किसने की? लियोनार्डो दा विंची ने की थी। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। और स्पेशल पीडीएफ भी आपको हम दे रहे हैं ऐप पर। यदि आप स्पेशल पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी। और जो स्पेशल पीडीएफ है आपकी 20 से 30 रुपये में मिलेगी, तो जल्दी से स्पेशल पीडीएफ भी आप लें। यहाँ से दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है बड़े चर्च डेडेस कहलाते थे, तो कैथेड्रल कहलाते थे। दूसरा है कनाडा नाम की उत्पत्ति डेडेस शब्द से हुई, तो कनाटा से हुई। तीसरा है वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र डेडेस गणराज्य का हिस्सा है, तो इराक का हिस्सा है। चौथा है पादुआ विश्वविद्यालय डेडेस में स्थित है, तो इटली में है। पांचवा है चंगेज खान की विधि संहिता को डेडेस कहा जाता है, तो यासा कहा जाता है। छठा है रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, किसका? संयुक्त परिवार का। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। यहाँ से आपका सत्य सत्य हम लिखेंगे। पहला है डगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, तो सत्य है। तीसरा है फीप का संबंध नाइट से था, तो सत्य है। तीसरा है जापान की राजधानी पेकिंग है, तो असत्य है। अगला है पीली नदी जापान की नदी है, तो असत्य है। पांचवा है मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वो लगभग 1200 ईस्वी पूर्व की हैं, तो असत्य है। अगला है पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि दी गई थी, तो ये सत्य है। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। तो देखिए अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ उतनी आप भी करें और पूरे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चौथा प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। पहली है जी गुजरात, तो इसकी जोड़ी रहेगी मेसोपोटामिया। दूसरा है भूमध्य सागर, तो इसकी जोड़ी रहेगी यूरोप। तीसरा है बोर्टे की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी तेमुजिन की पत्नी। चौथी जोड़ी है सर्फ, तो इसका रहेगा मूल निवासी। छठा है दोना तल्ली, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी मूर्तिकार। और हॉपी की जोड़ी आपकी रहेगी कैलिफोर्निया। और सातवीं है गोल्ड रश की घटना, तो रोमन साम्राज्य का हृदय है। अच्छे से कंप्लीट करें आप। और यहाँ से अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है चीन की दीवार का निर्माण क्यों हुआ? तो मंगोल आक्रमणों से रक्षा करने के लिए चीन की दीवार का निर्माण किया गया। अगला है मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए, तो अनु और एनलील है। तीसरा है आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो माउत से तुंग आधुनिक चीन के संस्थापक थे। चौथा है पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे? तो एडियास वेसालियस थे। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सॉलिड्स क्या है? तो रोमन साम्राज्य का एक स्वर्ण सिक्का है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताओ, तो कैनबरा। और किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है? तो जापानी भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। चलिए छठा प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से
उर नगर की 2 विशेषता लिखिए। 7वें में मेसोपोटामिया में साक्षरता की दर कम क्यों थी? और उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण कौन सी 2 नदियाँ करती हैं? और नोयान से क्या आशय है? और कृषि दास द्वारा किए जाने वाले कोई 2 कार्य लिखिए। और टीथ क्या था? तो देखिए, आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें और एक बार पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपकी मदद इससे हो जाए, तो भरोसा रखें आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें और एक बार पूरा वीडियो ज़रूर आप देखें और अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगला है, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन 2 लोगों का हाथ था? उपनिवेश से क्या आशय स्पष्ट करना है? 14 में सन्यात सेन की 3 प्रमुख सिद्धांत लिखना है और जापान के विकास के 2 कारण बताने हैं। और रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता था? कंप्लीट आपको करना है। यहाँ से अगला है आपका 17वां, 4 आलूसों का गठन किस प्रकार हुआ? स्पष्ट कीजिए। 18वें में पूर्ण जागरण काल की 3 प्रमुख विशेषता करनी है। और अमेरिकी मूल निवासियों व यूरोपियों के मध्य पारस्परिक धारणा क्या थी? स्पष्ट करें। 20वें में मेसोपोटामिया की सभ्यता की 4 विशेषता और सामंतवाद के पतन के 4 कारण आपको बताने हैं। ये यहाँ से आपका 22वां है, मेजी पुनः स्थापना के बाद लोगों में राष्ट्र भावना का विकास करने के लिए क्या बदलाव किए गए, वर्णन कीजिए। और 23वें में मानचित्र है। तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो चारों सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें।